क्यों दिए कि संसार संबंध यात्रा में अगर भगवान ना करे, एक हाथ में, एक पैर में, एक आंख में कुछ हो जाए तो दूसरे के सहारे गुजारा। तो ये यहाँ पर हमें एक दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी। मेरी बेटा, आप संसार में रहो, संसार में ना रहो। यानी कि संसार में जैसे कीचड़ में कमल होता है, हाँ या ना? कीचड़ में, पर कीचड़ पर कमल के अंदर कीचड़। ताली बजाओ। हम जग में रहे तो ऐसे रहे जैसे जल में कमल का, जैसे जल में कमल का इस तरीके से यहाँ पर वो समझाया। तो लेकिन भागवत जी कहती है परमात्मा ने गिरिराज पर्वत उठाया, लेकिन माँ तो माँ होती, माँ तो माँ होता। फिर ध्यान से सुनिएगा। माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आई है और दौड़ करके ब्रजवासियों से कह रही है, कन्हैया मेरो बारो, सावरिया मेरो बारो, मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, सावरिया मेरो बारो, सावरिया मेरो बारो, मैं पहली तो गिरवर धार, कन्हैया मेरो बारो, मैं पहली तो गिरवर धार, कन्हैया मेरो बारो, मैं पहली तो गिरवर धार, कन्हैया मेरो बारो, मैं पहली तो गिरवर धार, राधा की नरम कन्हैया कहीं मोर न जाया, राधा की नरम कन्हैया कहीं मोर न जाया कि भैया, राधा की नरम कहीं मोर न जाया कि भैया, राधा की नरम कन्हैया कहीं मोर न जाया कि भैया। कैसे कैसे हो कैसे झेले लो भार, कन्हैया मेरो बारो, 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 नट पे लीनो गिरवर धार, कन्हैया मेरो बारो, नट पे लीनो गिरवर धार, कन्हैया मेरो बारो। यो कहे यशोदा मैया निक डोल लगाओ भैया, यो कहे यशोदा मैया निक डोल लगाओ भैया, यो कहे यशोदा मैया लगाओ भैया, यो कहे यशोदा मैया निक डोल लगाओ भैया। अरे गिरवर में गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो, अरे गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो, अरे गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो, अरे गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो। तो माँ यशोदा ने बार बार ब्रजवासियों से कहा, भैया आप हमारे कृष्ण की रक्षा करो। तो सारे ब्रजवासियों ने लाठी का सहारा लगाया। गाय का सहारा, गाय का सहारा। इसलिए संसार से मिल के रहो। किससे रहो? संसार में ना रहो, संसार से मिल के रहो। एक होता है प्रेम, एक होती है आसक्ति। संसार से प्रेम करना, संसार से आसक्ति। अरे हाथ उठा। संसार से आसक्ति, क्योंकि संसार धोखे वाला है, हाँ या ना? हाथ उठाओ, ईमानदार से बोलो। सारा संसार, आवाज उठाओ ना। सारा संसार, सारा परिवार, ये आगे वाली, ताली बजाओ। ये कड़वा से कहना बड़ा मुश्किल है, इन्होंने बार बार समझाया। संसार धोखा नहीं करता, लेकिन परमात्मा धोखा। अब यहाँ पर बैठे हैं। एक बार एकदा देवयात्रा गोपाला जान कौतुका। एक बार बाबा नंद को लगा कि हम 4 धाम की यात्रा करके आए। कितने धाम की? कभी सुने 4 धाम? ताली बजाओ। 4 धाम की यात्रा। तो भगवान ने गोविंद ने
हमारे ही ब्रज में ही 4 धाम बसाए। कहाँ बसाए? ब्रज में। और जो व्यक्ति एक बार 84 कोस की यात्रा कर लेता है उसको 4 धाम का फल है। कितने धाम का? 4 धाम। यकीन तो सुता के पग पग पे प्रयाग ये सबके केंद्र कुंज कोटि कोटि काशी है। जमुना में जगन्नाथ या की रेणुका में रामेश्वर कर कर पे पड़े या अयोध्या निवासी है। गोपीन के बार बार हरिद्वार बसतिया बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी है। हमारा प्रतिवासी वृंदावन का आज भी कहता है कि स्वर्ग अपवर्ग हम सुख लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। उठाइए ना हाथ। वृंदावन वाले हैं हम, वृंदावन वाले हैं। हम वृंदावन वाले हैं, हम वृंदावन वाले हैं। सारी दुनिया से कर ले हमारे लोगों के अंदाज डाले। वृंदावन वाले हैं, हम वृंदावन वाले हैं। वृंदावन तुम्हारा यहाँ पर अनेक अनेक राक्षस ने समाप्त किए, इनका उद्धार किया। एक बार नारद जी ने देखा कि राजा कंस के चेहरे पर उदासी है। जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। राजा कंस के चेहरे पर उदासी। बेटा ये कड़वा सच है। अगर कोई दूसरे की बगिया में आग लगाता है, दूसरे के घर में आग लगाता है, तो उसके घर में कभी खुशियां, हाथ उठाओ, उसके घर में कभी खुशियां। अगर जवानी के जोश में, पैसे के जोश में, किसी भी कारण से हमने किसी की पगड़ी उतारी है, तो कभी ना कभी कोई ना कोई हमारी भी पगड़ी, हमारी भी पगड़ी। अब यहाँ पर कंस बैठे हैं, नारद जी आए हैं, नारायण नारायण। तो नारद जी ने देखा कंस के चेहरे पर उदासी। तो नारद जी ने पूछा, बेटा आप तो राजा हैं और राजा को भी चिंता है? बोले हाँ साहब, पहले छोटे लोग होते थे तो छोटी चिंता होती थी, आज बड़े लोग हैं, आज बड़ी चिंता। अरे बोलो बड़ी चिंता। कितनी चिंता है? बड़ी। हाँ, बीमारी इन्होंने बार बार समझाया। सुखदेव स्वामी कहते राजा अब यहाँ वो समय आया है। बोले साहब ना आपके यहाँ रोटी की कमी, ना पानी, कंस का नहीं, ना मुझे रोटी की चिंता है, ना पानी की चिंता है, ना कपड़े की चिंता है। चिंता है तो मुझे कृष्ण की चिंता है। ताली बजाओ। किसकी चिंता है? अच्छा सच बताओ, अगर कोई भगवान की चिंता करेगा क्या भगवान उसकी चिंता नहीं करेंगे? हाँ या ना? मेरा नारायण भी उसकी चिंता। आपने मंदिरों में देखा होगा कि मंदिर में भगवान की मूर्ति खड़ी होती है। मंदिर में भगवान की मूर्ति, गजब की बात है, भगवान की मूर्ति खड़ी है और हम लोग मंदिरों में जाकर के, अरे बोलो, और कुछ लोग तो कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। ताली बजा बोले महाराज, उनको लगता है अब ये कुर्सी मेरी है, पर सच्चाई है जमीन हिले ना हिले, कुर्सी हिलने में देर। अरे बोलो नहीं ना, तो भगवान हमें कुर्सीदार बनाए कि जमींदार बनाए? अरे हाथ उठाओ, क्या बनाए? भगवान ऐसी कुर्सी ना दे जो हिल जाए। ताली बजाओ लोग। इन्होंने बार बार समझाया। तो बोले साहब परमात्मा की चिंता। कंस ने कहा स्वामी मुझे कोई चिंता नहीं है, एक चिंता है कि जिस कृष्ण ने मेरे बड़े बड़े राक्षस मारे हैं मैं उनको भी मारना चाहता हूँ।
तो बोले क्या चाहते हो? बोले कृष्ण को मारना है। उन्होंने कहा बेटा, अरे ओ बेटा, हमने सुना है दूध में से दही बनता है, हाँ या ना? हाँ जी, दूध में से छाछ बनती है और दूध में से मक्खन निकलता है। तो जो काम कृष्ण ने किया वो काम आप करो। कैसे? बोले आपने राक्षस ब्रज में भेजे, पर राक्षस भेजा एक, राक्षस कितना भेजा? और वहां ब्रजवासी हो गए एक एक होता है, और अनेक एक व्यक्ति कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, पूरे गांव के साथ लड़ाई आया ना, पूरे गांव से लड़ाई। तो वही आप काम करें कि धनुष यज्ञ करिए जी का धनुष है। किसका धनुष है? और हमारे भागवत में और शिव पुराण में आया है कि भगवान शिव के पास 3 धनुष थे। कितने धनुष थे? ये तो पढ़े लिखे हैं, ताली बजाओ। भगवान शिव का 3 धनुष थे। पहला धनुष जनक जी को दिया, जो प्रतिज्ञा की थी कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता। तो पहला धनुष भगवान राम ने तोड़ा। दूसरा धनुष लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ। जब लक्ष्मण परशुराम का संवाद हुआ तो परशुराम जी बार बार कहते हैं धनुष किसने तोड़ा है? राम जी ने इशारा किया कि किसी ने तोड़ दिया। बोले नहीं, किसने तोड़ा? लक्ष्मण जी को अच्छा न लगा। परशुराम जी बार बार राम जी को धमका रहे हैं। तो लक्ष्मण ने कहा था, स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठे और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। वो अपना देखो तो मीठे बनने को
क्या दूसरा धनुष भगवान राम ने परशुराम जी से लिया और प्रत्यंचा चढ़ाई। एक धनुष रह गया। जब एक धनुष रह गया तो कंस को समझाया कि आपके पास शिव जी का धनुष है और आप धनुष का उत्सव करो, और उस उत्सव में राजाओं को बुलाइए, महाराजाओं को बुलाइए। जब कृष्ण बलराम यहाँ आएंगे तो वो हो जाएंगे एक, और मथुरा वाले हो जाएंगे, आवाज कम आई है, मथुरा वाले हो जाएंगे, उन्हें मिलकर मार देंगे। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। बेटा ये पापी की पहचान है, दूसरे के दुख को देख करके अगर कोई व्यक्ति सुखी होता हो तो उससे बड़ा राक्षस दुनिया में और कोई। ये पीछे वाला जो हाथ का है, हाथ उठा के बोला करो, इससे बड़ा राक्षस दुनिया में और कोई नहीं। तो अक्रूरपि च ताम्रात् मद पर्या महामत उसे ताम्रतमासस्थाय प्रयो नंद गोकुला। कंस ने विचार किया किसके द्वारा बुलाया, तो अक्रूर जी को बुलाया। भगवान के चाचा रिश्ते में रखते हैं। अक्रूर जी आए। अक्रूर जी से कहा गया कि आप कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी ने कहा महाराज लाना बुरा नहीं है, पर किसी भी कार्य में जल्दीबाजी करना भी अच्छी बात है। अरे बोलो, किसी कार्य में जल्दबाजी करना अच्छी बात। नियम कहता है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। कोई भी काम आराम से सोच के करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए? अरे हाथ उठाओ, कैसे करना चाहिए? हाँ, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, नाम बिगाड़े आपनो जग में हो तो कोई काम बिना सोचे विचार नहीं। अक्रूर जी महाराज विचार करने लगे कि मैं कृष्ण बलराम को लाऊं या नहीं लाऊं। पूरी रात निकल गई। प्रातः काल के 4 बजे ताली बजाओ। प्रातः काल के अक्रूर जी को लगा बोले ना, कृष्ण बलराम साधारण नहीं है, ये साक्षात नारायण है, उन्हें मैं लाऊंगा। तो अक्रूर जी महाराज भगवान को लेने के लिए जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते बेटा अक्रूर जी के मन में भाव है कि मुझे श्याम मिले, ब्रज में जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? और हम लोग वृंदावन जाते हैं, वो मंदिर देखें, वो मंदिर, हम लोग मंदिर देखने जाना चाहिए कि भगवान से मिलने जाना चाहिए? हाँ, और ज्यादा मंदिरों के चक्करों में क्या होगा, हो जाओगे। हाँ या नहीं? ज्यादा मंदिरों में रहोगे तो क्या करोगे? और जो खो जाए सो राधे राधे ताली बजाओगे। हाँ या नहीं? सच्चाई है कि आपकी दिल्ली में भी मंदिरों की कमी। हम आपके घर में आए हैं, हमें क्या देखना चाहिए कि आपका मकान कितना सुंदर है? नहीं। हमें क्या देखना चाहिए आपके घर में एसी है कि नहीं? नहीं। हमें क्या देखना है? पीओपी कैसी? नहीं। ना मकान, ना एसी, ना पीओपी, हमें कुछ नहीं देखना साहब। क्या देखना है? हमें आपके घर के संस्कार देखने। क्या देखने? अगर संस्कार अच्छे हैं तो झोपड़ी में भी आनंद है, और संस्कार अच्छे ना हो तो महलों में भी आनंद। आप बोलो, महलों में भी आनंद। इन्होंने मिलकर देखा। सुखदेव स्वामी के बेटा अब यहाँ अक्रूर जी महाराज भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, और दर्शन कर एक ही भावना है, मिलेंगे बाकी बिहारी ओढ़ के कामरकारी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ, 1 2। मिलेंगे बाकी बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे बाकी बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मैं तो वृंदावन में जाऊं दुनिया मारे कानू, मैं तो वृंदावन में जाऊं मैं दुनिया मारे कानू। मैं तो
शीश नवाऊंगी जय दुनिया मारे चरणन में शीश नवाऊंगी दुनिया मारे रानी और चरणन में शीश नवाऊंगी जय दुनिया मारे रानी। अक्रूर जी महाराज मेरे वृंदावन में आए और आकर के अक्रूर जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया है, लेकिन भगवान ने अक्रूर जी को प्रणाम किया। ताली बजाओ जोरदार। मेरे नारायण के एक नहीं 24 अवतार हुए। कितने अवतार हुए? हाथ उठाओ। कितने अवतार हुए? 24 अवतार। हर अवतार में भगवान ने अपने से बड़ों को प्रणाम किया। क्या किया है? तो हमें भी अपने से बड़ों को क्या करना चाहिए? अरे हाथ पकड़ो। क्या करना चाहिए? हाँ, अपने से बड़ों को प्रणाम, अपने से बड़ों के चरण पकड़ने। क्या पकड़ने? क्या पकड़ने? हाँ, और कुर्सी वालों के क्या पकड़ने? ताली बजाओ। इन्होंने बार बार समझा तो भगवान ने प्रणाम किया है। अक्रूर जी को बहुत अच्छा लगा। सारे मन में चर्चा का विषय हो गया। अब जब सारे मज में चर्चा का विषय हो गया कि मथुरा से अक्रूर जी आए हैं, तो उसी समय महाराज यहाँ पर सारे ब्रजवासी माँ यशोदा के आंगन में आए। कहाँ पे आए? आंगन में आए राजा। और आंगन में आकर के बार बार देख रहे हैं। सारे ब्रजवासियों ने अक्रूर जी को भोजन कराया, लेकिन ब्रजवासियों के मन में एक मानसिक तनाव है कि अक्रूर जी तो आए हैं, पर क्यों आए? अक्रूर जी तो आए हैं, पर नंद बाबा ने इन्हें बड़ा सुंदर भोजन कराया और भोजन करा करके एकांत में ले गए और पूछा कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा। बोले साहब आप आए हो, आपका स्वागत है, लेकिन आप क्यों आए हो? अक्रूर जी ने कहा ये क्या है? गलत। नियम कहता है कि समय आने पर भाई को भाई के घर आना चाहिए। हाँ या ना? भाई को भाई के घर आना चाहिए। तो बोलिए ये समय की बात है। सुखदेव स्वामी कहते राजा अब यह वो समय आया। बोले आप आए हो, लेकिन हमें आप पर शक है, क्योंकि आप मथुरा से आए हो। कहाँ से आए हो? हमारे ब्रज में से नहीं है। ब्रज का व्यक्ति प्रेमी है और मथुरा का व्यक्ति राक्षस है। मथुरा में तो राक्षस रहते हैं और राक्षस का भी अच्छा काम कि जानी न जाए और निशाचर माया काम रूप यही कारण कोई तो काम था। उन्होंने बताया कि सच्चाई तो ये है कि जिस समय राजा कंस ने धनुष्य का उत्सव किया है, उस उत्सव में बड़े बड़े राजा बुलाए हैं, बड़े बड़े महाराजा बुलाए। और सुनो, उसी उत्सव में जहाँ राजा महाराजा बुलाए हैं, उसी उत्सव में कृष्ण बलराम भी बुलाए। कौन बुलाए? हाथ उठाओ। कौन बुलाए? माँ यशोदा को अच्छा न लगा, दौड़ी दौड़ी गई है, दौड़ करके अक्रूर जी के चरणों में गिर गई। ऐसा मत करना, मुझ गरीब का तो एक ही बेटा है। बेटे चाहे 4 हो, किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन दुख इस बात का है अगर मेरा कृष्ण चला गया तो उसके बिना हम जीवित रहने वाले। भगवान आए, भगवान ने कहा राजा कंस ने बुलाया है, हम जाएंगे। माँ यशोदा को लगा कई बार कृष्ण मजाक कर देते हैं, लेकिन बेटा जैसे छोटी सी माचिस पूरे गांव के लिए भारी हो जाती है, माचिस की एक तिल्ली गांव के लिए
सारे ब्रज में चर्चा का विषय हो गया। सारे ब्रजवासी दौड़ करके और माँ यशोदा के आंगन में आ गया। कारण कि माँ यशोदा 84 कोस 250 किलोमीटर वाले ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं। क्या करती है? और ये सच्चाई है साहब, अगर आप किसी से प्रेम करोगे तो सामने वाला भी आपसे, आवाज उठाओ, सामने वाला भी आपसे प्रेम करेगा। सारे ब्रजवासी चले आए। सारे ब्रजवासी गोविंद के चरणों में प्रणाम करने लगे। बार बार कह रहे कृष्ण, क्या आप हमें छोड़ के चले जाओगे? भगवान ने कहा भैया हम आज जाएंगे और परसों रहेंगे, कल रहेंगे और परसों वापस आएंगे। कब आएंगे? ब्रजवासियों ने कहा गोविंद कृष्ण आप परसों की बातें कर रहे हो। ना ना, सच्चाई तो ये है कि परसों तो बहुत बड़ी बात है, हमें अपने पल का भी भरोसा। जीना तेरी गली में मन को चाहे, उठाना गाना ठाकुर से कहे, गोविंद से भावना से कहे, दोनों हाथ उठा कर। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना हमें जीना, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली, मरना तेरी गली, मिट जाएगी हमारी तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी बोलो दुनिया तेरी गली में। अब जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। आए हैं तेरे दर पर हम जिंदगी लुटाने, ओ हो आए हैं तेरे दर पर हम जिंदगी लुटाने। दोनों हाथ, दोनों हाथ। तेरी मोहब्बत हरगिज़ भी कम न होगी, दिल से तेरी मोहब्बत हरगिज़ भी कम न होगी। हम तुम पे मर मिटेंगे, तुमको खबर न होगी, हम तुम पे
गोविंद चला गया, मेरा कृष्ण, मेरा नारायण। राजा परीक्षित ने कहा, स्वामी एक प्रश्न है, यदि आप आज्ञा करें पूछना। बोले साहब, आप तो कहते हो कि भगवान दयालु है। क्या है भगवान? हाथ उठाओ। भगवान क्या है? ये कैसा दयालु है? ब्रजवासी रो रहे हैं, ब्रजगोपी रो रही है, ब्रज की गाय रो रही है और कृष्ण जा रहे हैं, ये कैसा दयालु है? आज परमात्मा को भी थोड़ा सा दया भाव छोड़ना पड़ा। जैसे हर माँ बाप की एक स्थिति है। जोर से बोलो जय श्री राम। आवाज नहीं है, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अगर किसी बच्चे की उंगली कटने से हाथ बच जाए, तो सुनिए, किसी व्यक्ति की उंगली कटने से हाथ, तो उंगली कटवानी चाहिए कि नहीं कटवानी चाहिए? हाथ उठाओ। उस व्यक्ति को उंगली, तो बोले साहब वही स्थिति यहाँ पर है। भगवान ने देखा कि थोड़ा सा ब्रजवासी रोएंगे तो सही, लेकिन जो राक्षस है उसका विनाश हो जाए, उसका विनाश। तो परमात्मा ने राक्षसों के उद्धार के लिए और भगवान जाने लगे। सारी ब्रजगोपी गोविंद के चरणों में एक ही बात कहती है, हम तो तेरे बिना श्याम मर जाएंगे। उठाइए गाना और ठाकुर से कहना कि हम तो तेरे बिना श्याम मर जाएंगे, हम तो तेरे बिना श्याम मर जाएंगे, मरते मरते भी तेरा ही गुण गाएंगे, मरते मरते भी तेरा ही गुण गाएंगे। हम तो तेरे बिना श्याम मरेंगे, तो तेरे बिना श्याम मर जाएंगे, मरते मरते भी तेरा ही गुण गाएंगे, मरते मरते भी तेरा ही गुण गाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाए, वरना अनमोल मोती बिखर जाए, वरना अनमोल मोती बिखर जाए, वरना अनमोल मोती बिखर जाए। हम तो तेरे बिना श्याम मर जाएंगे, हम तो तेरे बिना श्याम मर जाएंगे, मरते मरते भी तेरा ही गुण गाएंगे, मरते मरते भी तेरा ही गुण गाएंगे। रिश्ता तोड़ो नहीं, मुखड़ा मोड़ो नहीं, रिश्ता तोड़ो मुखड़ा मोड़ो नहीं, जीवन की नैया को छोड़ो नहीं, मेरे जीवन की नैया को छोड़ो नहीं। एक अरमान लेकर के हम आ गए, अरमान लेकर के हम आ गए, एक अरमान लेकर के हम आ गए, एक अरमान लेकर के हम आ गए। श्याम बदनाम तुमको निकल जाए, श्याम बदनाम तुमको निकल जाए। हरि जी हमें तेरा सहारा है, हरि जी हमें तेरा सहारा है। श्याम हरि जी हमें, प्रभु जी हमें तेरा सहारा है, हरि जी हमें तेरा सहारा है। और नहीं कोई हमारा है, और नहीं कोई हमारा है, और नहीं
जी हमें तेरा सहारा है, हरि जी हमें तेरा सहारा। सुखदेव स्वामी जी महाराज अब यहाँ पर भगवान चले गए, ब्रज गोपी रोती रह गई। अक्रूर जी को अच्छा न लगा। अक्रूर जी को था कि शायद अगर मैं लेने नहीं आता तो ब्रज में ऐसा कोहराम, आवाज उठाओ, ब्रज में ऐसी अशांति नहीं होती। जोर से बोलो जय श्री राम। अक्रूर जी के मन में कष्ट है और भगवान को वापिस लाना चाहते हैं। भगवान ने मन की गति समझी, अक्रूर जी से कहा आप कैसे भी करें और एक बार यमुना में स्नान करें। जोर से बोलो जय श्री राम। हाथ उठाओ, बातें ना करो, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अक्रूर जी महाराज जैसे यमुना स्नान करने गए, अरे महाराज जैसे देखा तो जैसा कृष्ण बाहर बैठा है ऐसा ही कृष्ण यमुना में बैठा है। कहाँ बैठा है? यहाँ वहाँ कोई बालक देख। अक्रूर जी को चिंता होने लगी तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। क्या दिखाया? अक्रूर जी समझ गए ये कृष्ण साधारण नहीं है, ये साक्षात नारायण है। क्या है ये? क्या है ये? और नारायण के आने से मथुरा वालों का कभी बुरा आया नहीं, मथुरा वालों का कभी बुरा। तो अक्रूर जी महाराज यहाँ पर भगवान को छोड़ करके और जैसे जाने लगे तो भगवान पैदल पैदल आ रहे थे। क्या रहे थे? हाथ उठाओ, क्या रहे थे? इंसान को पैदल चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अरे हाथ उठाओ। इंसान को ज्यादा गाड़ी में चलना चाहिए कि पैदल भी चलना चाहिए? हाँ, पैदल चलने से कभी घुटनों का दर्द नहीं ना। पहले जमाने में सूखी रोटी मिलती थी फिर भी लोग पैदल चलते थे। आया आज पैदल नहीं चलते तो सबका पेट खराब है। अब तो रोटी पचाने की भी गोली खाते हैं। ताली बजाओ उस गोली वालों को। आया है ना? अगर कोई ढंग से खा लो तो पचाने के लिए भगवान जैसे पैदल पैदल जा रहे हैं तो उसी समय जैसे वो पैदल जा रहे थे तो भगवान ने देखा एक रजक नाम का धोबी भगवान के सामने से निकला। अरे राजा, उसके पास में बहुत सारे कपड़े कोट में थे। भगवान ने कहा भैया, अरे ओ भैया ये वस्त्र आप हमें दे दो, ये वस्त्र आप। अच्छा, पहले जमाने में वही और इंसान एक ही घर में वस्त्र कम थे और इंसान आज इंसान कम है और अलमारियों में कपड़े। अरे बोलो। हाँ, अब तो खाने के कपड़े अलग, घूमने के कपड़े अलग, सोने के कपड़े अलग। हाँ या ना? और छत पे जाने के कपड़े। ताली बजाओ। हाँ, सारी अलमारियां भरी पड़ी हैं। हमने अपने बाबा को देखा, कभी कभी हम कथा करके जाते थे तो बाबा को 2 कुर्ते सिलवाते थे। भैया अमर सिलवाना बहुत है और उसे पहनते नहीं थे, कंधे पर डाल के घूमते थे। वो भी जमाना था। कई बार कहते बाबा 2 ही तो कुर्ते, बहुत हो गया। और आज अलमारियां भरी पड़ी हैं, फिर भी कोई घर में फंक्शन आ जाए तो बहुओं को एक ही टेंशन है कि घर में कपड़े। अरे बोलो। हाँ, बोले मारे यहाँ पर तो भगवान ने कहा भैया आपके पास वस्त्र बड़े सुंदर है, हम गांव के लोग हैं। हाँ, जोर से बोलो जय श्री राम और जोर से बोलो। इन्होंने बार बार समझाया तो बोले साहब हमारे पास वस्त्र नहीं है। तो भगवान ने कहा भैया ये मेले कुचेले गंदे कपड़े, आप हमें ढंग से कपड़े दे दो। अरे राजा,
वह जो रजक नाम का धोबी है भगवान को गालियां देने लगा, अब शब्द कहने लगा। तो भगवान ने बलराम जी से पूछा क्या करें, बोले करना क्या है, जो जैसे भाषा में समझे उसी भाषा में समझाना जरूरी है, उसी भाषा में समझाना। भगवान ने धोबी का हाथ पकड़ा है और हाथ पकड़ करके जोर से मुष्टक का प्रहार किया और धोबी का प्रणाम किया। ताली बजाओ। भगवान ने धोबी का उद्धार किया। अब जब धोबी का उद्धार किया तो भगवान वस्त्र लेके जाने लगे। राजा परीक्षित का स्वामी जल्दी मत करना, कारण ये कथा 7 दिन की है, हाँ या ना। ये कथा और आज कौन सा दिन हो गया, छठा 6 दिन हो गए, केवल कल का मेला है ना? मिलन 7 दिन का था हमारा तुम्हारा।